स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Okay, good. So pandas का series has anyone tried? Series क्या होता है? How you can visualize the data? Let me open the CSV as well. Series and data frame का हमने start किया था. Data frame is nothing but a two-dimensional data, right? एक two-dimensional data हमें sorry, not this one. Okay. ऐसे टू डायमेंशनल एज एन टेबुलर फॉर्म में हमें डेटा प्रिंट करना था और विजुअलाइज करना था, राइट? सो वी यूज्ड बेसिक सीरीज और इन दोनों सीरीज का यूज करके हमने एक डिक्शनरी सॉरी क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम, राइट? सो कैन यू विजुअलाइज? ये क्या है? सीरीज है और ये सेकेंड सीरीज. ये देखिए इसमें सिर्फ 5 नंबर है, बाकी नॉट अ नंबर. क्यों? क्योंकि हमने जो सीरीज बनाया था इसमें सिर्फ 5 नंबर है, राइट? Okay, that's why if the number is not available it says NaN, not a number, nan, right? Okay, so that's why now you can visualize column और tabular data visualize करते हो. But ये हो गया whatever, like by combining the information. But what if आपके पास already data available है in the form of CSV और Excel फाइल आपके पास अवेलेबल है. So one of such Excel file, let me show you. ये देखिए एक Excel फाइल मैंने ओपन किया है, कोविड हैश डॉलर ऐसा. So this is the Excel file. Okay, इस Excel फाइल में आप देख सकते हो there are multiple columns. First one is date, new case, new deaths and new test. कोविड रिलेटेड कुछ डेटा है, राइट? इनिशियली कुछ केसेस नहीं थे इंडिया में, सो एवरीथिंग वाज जीरो, देन स्लोली स्टार्टेड इंक्रीजिंग, राइट? देन स्टार्टेड इंक्रीजिंग और ये ट्रेंड देख सकते हो, बाद में और इंक्रीज हो गया, देन स्टार्टेड डेथ, मतलब बहुत से लोग का ड्यू टू मेडिकल कंडीशंस सो बहुत सारे डेथ भी होने लगे, डेथ्स, राइट? तो उससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा यहाँ पे है. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, this is almost 249 columns, 249 rows है. और ये डेटा मुझे पाइथन में जाके मैनिपुलेट करना है. Okay, I want to do calculations, I want to do data cleaning, data formatting, such a large amount of data. Can I do it in Excel? Definitely. But Excel का limitation है क्या? अभी जैसे यहाँ पे 249 है, वैसे मैक्सिमम आपको कितना स्टोर हो सकता है? इतना 10,48,000, इतने ही रिकॉर्ड ऑलमोस्ट आपको, लाइक यू कैन स्टोर द डेटा, राइट? बट व्हाट इफ इससे ज्यादा है तो, 10 लाख से रिकॉर्ड ज्यादा है तो, सो यू नीड टू क्रिएट वन मोर एक्सेल फाइल, नहीं तो और एक शीट. सो इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड. एंड ट्रस्ट मी, रियल वर्ल्ड में 10 लाख इज बहुत, इट्स वेरी स्मॉल नंबर, मतलब बहुत छोटा नंबर है. करोर्स एंड करोर्स ऑफ लाइन आइटम रहते हैं. ओके, and we should be able to handle that complexity. तो इसीलिए Excel is used when you have very limited data, मतलब आपके पास बहुत कम डेटा और लिमिटेड है. That time it is okay to use Excel. But if you have very large data, okay, मतलब दिन के हर रोज के लाखों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट का जो डेटा रहेगा हर दिन, क्या वहां पे करोड़ों आइटम्स बाय और सेल होते होंगे? क्योंकि डीमार्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन द सिटी देयर आर मल्टीपल डीमार्ट्स. पुणे का एग्जांपल ले लो, 10-12 डीमार्ट है. और वैसे ही ऑल ओवर इंडिया देयर विल बी ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ डीमार्ट. और सारे डीमार्ट में सबका डेटा एक जगह पे कलेक्ट करना है तो इट्स टू ह्यूज, राइट? सो दैट्स व्हाई व्हाट वी डू, वी यूज अ पाइथन. और हम
पाइथन में जो पांडास लाइब्रेरी है वो यूज करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। सो लेट्स इंपोर्ट द डेटा, मतलब ये डेटा जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो हम देख रहे हैं ये मुझे एक रीड करना है। आई वांट टू ओपन दिस फाइल इन अ पाइथन। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो इसका फाइल फॉर्मेट देख लीजिए। पहले तो यहाँ पे टाइप देख के पता चलेगा आपको, देखिए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दिख रहा है, इसको ही शॉर्ट में CSV बोलते हैं। नहीं तो ये सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, यहाँ से भी पता चलेगा आपको। डॉट CSV तो डॉट CSV, एक्सेल है तो एक्सेल। ओके, और ये हो गया उसका लोकेशन। ओके, मतलब कहाँ पे है। सो इफ आई वांट टू ओपन, अभी मेरा जो पाइथन का फाइल है आई एम यूजिंग दिस फाइल, और उसी फाइल के लोकेशन में ये एक्सेल फाइल है। सो व्हाट आई कैन राइट इज डायरेक्टली, ये देखिए कोविड DF एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, देन pt pandas, पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स इंपोर्ट pandas pd डॉट रीड CSV। क्यों CSV, क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फाइल है इसीलिए। और अंदर क्या पास करना है, पूरा नाम, फाइल का पूरा नाम, राइट। तो ये कहाँ से पता चलेगा आपको, इधर यू कैन ओपन दिस होम टैब, होम टैब में भी आपको मिल जाएगा, ऊपर जो होम टैब रहता है अपना, यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये है फाइल, राइट क्लिक कॉपी, राइट कॉपी पाथ कीजिए, कॉपी शेयरेबल लिंक नॉट रिक्वायर्ड, कॉपी पाथ इज व्हाट यू कैन डू इट। कॉपी पाथ करोगे तो आपको डायरेक्टली ये पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देना। ओके, लाइक दिस हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन कॉपी द पाथ। और इसके आगे आप क्या कर सकते हो, यू नीड टू एग्जीक्यूट। मोमेंट यू राइट एग्जीक्यूट, तो जो भी आपका ये एक्सेल का डेटा है, वॉट एवर डेटा यू हैव, दिस थिंग्स हे सगळं या व्हेरिएबल मध्ये जाईल, और इट विल गो इनटू दिस व्हेरिएबल. Okay, like this, and then execute. So you can visualize that data in the Python में सेम डेटा आपको दिखेगा यहाँ पे, राइट। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ रहा है सर। Okay, so you can open your Excel file into Python like this. मतलब जो भी एक्सेल फाइल है पाइथन में आप ओपन कर सकते हो, इतना ही है। सो बाय यूजिंग पांडास। तो कैसे ओपन करना है उसके अलग अलग टाइप्स है ये, इधर इट इज CSV है तो CSV, एक्सेल है तो एक्सेल, लाइक दैट। एक्सेल फाइल ओपन करना है तो आप क्या लिखोगे, रीड एक्सेल, pd डॉट रीड एक्सेल। इफ यू वांट टू चेक, पहले तो रट्टा नहीं मारना है, राइट अ pd डॉट रीड ऐसा लिख के टैब प्रेस करो, आपको सारे सजेशन आएंगे। ये देखिए क्लिपबोर्ड मतलब जो आपने कॉपी किया है वो भी आप पेस्ट कर सकते हो इसमें। CSV है, एक्सेल है, बाकी सारे फाइल फॉर्मेट है, फेदर, GBQ, गूगल बिग क्वेरी करके है, ORC, जेसन, पार्के, पिकल, ये बहुत सारे SQL टेबल भी आप रीड कर सकते हो, SQL क्वेरी भी यहाँ से रीड कर सकते हो। लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज देयर इन द पांडास। ओके, सो दिस इज वन टाइप, जैसे आपने यहाँ पे रीड किया है। वंस यू रीड, मतलब आपने ये जो डेटा कॉपी किया है, this data you will store into covid underscore df, ऐसे इस वेरिएबल में आपने स्टोर किया है। ओके, लाइक दिस, देन दिस इज अ कंप्लीट डेटा, डेट, न्यू केसेस, न्यू डेथ, न्यू टेस्ट, लाइक दिस। सेम डेटा जहाँ पे
आप यहाँ पे देखोगे नैन आ रहा है, क्यों? बिकॉज चेक पहले वैल्यूज वहां पे 0 थे सब कुछ, राइट? ये देखिए इस पे दिस इज ब्लैंक है, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है नॉट अ नंबर, नैन वैल्यू। ओके, लाइक दिस। चलो नेक्स्ट इसका टाइप चेक कर दो। टाइप इज नथिंग बट अ डेटा फ्रेम, 2 डायमेंशनल डेटा। ओके, और आपको इंडिविजुअल चेक करना है कॉलम। इंडिविजुअल कॉलम आर नथिंग बट अ सीरीज, राइट? क्योंकि सीरीज का कंबाइन करके ही डेटा फ्रेम बनता है। चेक, ये देखिए कोविडीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में आप कॉलम का नाम पास कर सकते हैं। द मोमेंट यू एग्जीक्यूट आपको इंडिविजुअल कॉलम यहाँ पे प्रिंट होगा ऐसा। आपको और दूसरा कॉलम प्रिंट करना है, न्यू केसेस, कॉपी, प्रिंट कीजिए कोविडीएफ डेटा फ्रेम का नाम, न्यू केसेस, लाइक दिस, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन रीड द फाइल। मतलब एक एग्जांपल देखते हैं। चलो, सो लेट्स रीड द फाइल। मतलब अभी क्या था, सेम लोकेशन पे था, बट अलग लोकेशन पे रहेगा तो फाइल इसी के वेब फोल्डर के अंदर वगैरह, तो आपको डायरेक्टली पाथ कॉपी करना है। ओके, मतलब ये देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आई वांट टू रीड द फाइल फ्रॉम DA4 बैच। ओके, एग्जाम मार्क्स का प्योर टेबल रीड करना है। मतलब लेट मी ओपन द फाइल। ये देखिए इस फोल्डर में मेरा फाइल है जहाँ पे मुझे जाके रीड करना है। ये देखिए। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाके ये पाथ आपको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी, पाथ कॉपी हुआ, एंड देन प्रोवाइड। यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ता है ऐसे। ये देखिए यही सेम पाथ दिया है हमने। फिर उसके बाद फाइल का नाम, जो भी फाइल आपको रीड करना है। ओके, और यू कैन लाइक दिस, नहीं तो आपको यहाँ से ओपन करना पड़ता है डायरेक्टली। मैंने बताया था आपको, देखिए कॉपी पाथ ऑप्शन है, यू कैन यूज दिस ऑप्शन एज वेल। आपको फोल्डर से यूज करना है तो वो कर सकते हो, नहीं तो होम टैब से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, देन ये एक स्मॉल आर लगा भी सकते हैं, लगाना है तो, नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड, इट्स अप टू यू, बट अदरवाइज यू शुड यूज दिस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या करता है, ये देखिए स्पेस वगैरह है ना, और ये हैश मतलब स्लैश वगैरह है, इसका मीनिंग रिमूव कर देता है। क्योंकि डॉलर वगैरह होते हैं, डॉलर आर नॉट अलाउड इन द स्ट्रिंग, सॉरी पाइथन में उसका मीनिंग अलग है, डॉलर स्पेस, इसके मीनिंग्स अलग है। उस मीनिंग को रिमूव करने के लिए हमें स्मॉल आर लिखना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड अ रॉ फॉर्मेट। जैसे हम स्मॉल एफ लिखते थे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए, वैसे ही स्मॉल आर लिखेंगे फॉर रॉ फॉर्मेट ऐसे, सो दैट इसका मतलब कुछ ये कोलन वगैरह का मीनिंग आपको रिमूव करना है तो यू कैन यूज दिस। ओके, द मोमेंट इफ आई रन एंड एग्जीक्यूट, देखिए ये मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ, कॉपी, आई कैन प्रिंट एज वेल। ये देखिए आ गया COVIDTF2, रोल नंबर, सेक्शन, ब्रांच। इफ यू वांट यू कैन चेक, यही था ना DA4 बैच। यही है ना, रोल नंबर, ब्रांच, section, subject, all these details, so you can observe here। ये देखिए, तो आपको डायरेक्टली पाइथन में आप उसे लोड कर सकते हैं फाइल को, फाइल का पाथ देना है आपको। ओके, गुड। सो रीड CSV डायरेक्टली आप ये भी दे सकते हो, आर जहाँ पे है, प्रिंट करते ही ऐसे दिखेगा आपको। ओके, बाय द वे सेम है, सिर्फ बॉर्डर्स वगैरह निकाला हुआ है इधर ऐसे। ओके, एंड आपके पास ओपन नहीं हो रहा है, मतलब ये फाइल ओपन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो यू कैन रन दिस कमांड,
ओपन एक्सेल, ओपन पाई एक्सेल नाम का एक लाइब्रेरी है, वो इंस्टॉल करो। एरर आ गया तो, और एल्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये देखिए रीड एक्सेल किया है मैंने, एक्सेल फाइल रीड करना है, राइट, डॉट xlsx। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव अ नेम। कहाँ पे है, यहाँ पे, हाँ ये है, देखिए माई xlsx। कॉपी पाथ, यहाँ पे जाके पेस्ट करो। लेट मी रिमूव दिस, हो गया रिमूव, पेस्ट, राइट। So this is how I can paste the path and execute। ये देखिए ऐसे आ रहा है, right? So you can open your Excel file, CSV file or any other file in the Python like this। ये यूज करके आप ओपन कर सकते हैं। ओके गुड। इससे ही रिलेटेड आपको कुछ पढ़ना है, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे है, और क्या क्या आप यूज कर सकते हो। टू एसक्यूएल, एसक्यूएल टेबल भी आप रीड कर सकते हो बाय द वे, तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है, देखिए CSV एंड टेक्स्ट फाइल क्या क्या सपोर्टेड है, एसक्यूएल कौन कौन से फाइल टाइप है, उसे कैसे रीड करना है, सेव कैसे करना है, ये भी है। सिर्फ रीड नहीं है, मैं पाइथन से एक्सेल फाइल बना भी सकता हूँ, उसके लिए कमांड है, देखिए यहाँ पे रीड एक्सेल से हमने रीड किया, टू अंडरस्कोर एक्सेल करोगे तो एक्सेल में कन्वर्ट भी होगा ऐसे। ओके, वो भी देखेंगे आखिरी ड्यूरिंग आवर लास्ट स्टेप, जहाँ पे हमें सेव करना होगा तो वी कैन डायरेक्टली राइट टू सेव। ओके, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे है, आपको विथ एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ओके, कम बैक टू द पॉइंट, जो एसक्यूएल रिलेटेड है, राइट। जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको कोई फाइल वगैरह शेयर नहीं करेगा, फाइल, एक्सेल फाइल, CSV फाइल, इट इज ओके। अभी आप जब प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो उस टाइम पे इट इज ओके, बट कंपनी में जनरली सिक्वल सर्वर, एसक्यूएल का सर्वर रहता है, राइट, और वो सर्वर आपको कनेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए ये कोड है, दिस इज द स्टैंडर्ड कोड। आपको आपके कंपनी में जो IT सपोर्ट के लोग रहते हैं वो आपको ये कोड बना के देंगे। इसमें वही है, एसक्यूएल अल्केमी करके एक पैकेज है, लाइब्रेरी, जैसे हम नमपाई यूज कर रहे हैं, पांडास यूज कर रहे हैं, राइट, वैसे एसक्यूएल अल्केमी करके लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी यूज करके आप आपके पाइथन सर्वर, माई एसक्यूएल, सिक्वल सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एसक्यूएल अल्केमी, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, कूल एवरीवन। और दो तीन एग्जांपल, आपको एसक्यूएल टेबल रीड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। देखिए pd.read_sql टेबल, टेबल का नाम दीजिए और सेटिंग दीजिए कहाँ पे सर्वर है आपका एसक्यूएल। रीड एसक्यूएल टेबल कस्टमर इंजन, उसमें से स्पेसिफिक कॉलम रीड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, कॉलम नेम ऐसे। नहीं तो आपको खुद का क्वेरी लिखना है वो भी पॉसिबल है। देखिए सिलेक्ट ID, नेम फ्रॉम कस्टमर्स, रीड एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी से आपको वो आउटपुट मिलेगा। कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखना है वो भी पॉसिबल है। देखिए सिलेक्ट स्टार दिस फ्रॉम दिस ज्वाइन ऑन दिस, इनर ज्वाइन लगाया है यहाँ पे, राइट, ऐसे। ओके, देन एसक्यूएल क्वेरी आप ऐसे पास कर सकते हो। आपको राइट करना है, वहां पे एक एग्जांपल देखा था ना, तो ये डायरेक्टली आपके कस्टमर्स टेबल में भी लिख सकता है, अपेंड इंडेक्स डेटा आपको एसक्यूएल के, आपको जो टेबल है उसमें फिल करना है तो
हम बहुत कम बार राइट क्वेरी करते हैं, एज इन टू एसक्यूएल वगैरह बहुत कम बार होता है, बिकॉज जनरली वी डोंट डू डेटा मैनिपुलेशन, मतलब डेटा एडिट वगैरह का काम हम नहीं करते। सो जनरली रीड करते हैं, इसलिए वी शुड एबल टू नो व्हाट आर द रीड रिलेटेड फंक्शंस, रीड एसक्यूएल, रीड CSV, रीड RK, all those file types. Okay, good. तो डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करना है ये देखा, और डेटा फ्रेम रीड करना है आपको किसी एक्सटर्नल फाइल से, तो ये आप ऐसे कर सकते। क्लियर एवरीवन? कैसे पाइथन में डेटा लेके आते हैं ये समझ में आया सबको? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझा है, हम्म। फिर से बाय रिकॉर्ड आप, पड़ेगा। ओके ओके, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और थोड़ा समझ में आएगा, पाथ क्या यस होता सर। है, फाइल का नाम क्या होता है। ओके, yes, what about others? ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे स्लाइसिंग कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन डेटा फ्रेम। एक तो मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया ये बाय यूजिंग टेम्पररी डिक्शनरी, मतलब ये टेबल ऐसा मैंने क्रिएट कर लिया, तो इसका टाइप भी आप चेक कर सकते हो। ओके, इसमें से सिर्फ कॉलम 2 प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग। हमने देखा था ना, लिस्ट का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर्स देते थे, numpy में भी यही करते थे। ओके, मैट्रिक्स का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में वी यूज टू पास डिफरेंट वैल्यूज। लिस्ट टपल के केस में 0 1 2 3 ऐसे लिख के आता था, यहाँ पे आपको इंडिविजुअली आप प्रिंट भी कर सकते हो। ये देखिए, डायरेक्टली कॉलम का नाम लिखिए, आपको उस कॉलम का डेटा पूरा प्रिंट होगा। ओके, ऐसे आपको इसका टाइप चेक करना है, कौन से टाइप का डेटा है, चेक टाइप ऑफ डेटा फ्रेम 1 इज अ सीरीज। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इसको एक जो इंडिविजुअल कॉलम है, इस ये किससे बना है, सीरीज से बना है। सीरीज में एस कैपिटल रहता है, एंड ये पूरा डेटा किससे बना है, इसको बोलते हैं डेटा फ्रेम, राइट। इंडिविजुअल कॉलम को सीरीज बोलते हैं एंड टोटल टेबल को डेटा फ्रेम किया जाता है। ओके, गुड। ओके, नाउ स्लाइस करना है, मतलब अभी मान लीजिए आपको सिर्फ इतना ही चाहिए, ये 2 लाइन, तो ये कैसे निकालते हैं वो अभी देखेंगे बाय यूजिंग अ स्लाइसिंग। मान लीजिए आपने एक क्रिएट कर दिया, ओके, ये ऐसे एक कोविड डेटा फ्रेम आपने क्रिएट किया है। ओके, इसमें आपको पास करना है इंडिविजुअल कॉलम, एक सिर्फ कॉलम आपने पास कर दिया, फिर आप डायरेक्टली ये ऐसे भी पास कर सकते हो, नहीं तो डॉट ऑपरेटर यूज करके भी पास कर सकते हो। बोथ वर्क्स, मतलब दोनों तरीके सही है, आपको जो आसान लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। आई प्रिफर दिस, मैं बहुत कम बार यूज करता हूँ, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये वेरिएबल और टेबल का नाम, कॉलम का नाम, ऐसे। देन यू हैव टू पास द इंडेक्स, देखिए फिर इंडेक्स पास कर दो, मतलब मान लीजिए मुझे ये लाइन प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसमें से कौन से जो चाहिए वो सिलेक्ट करूंगा, ये चाहिए तो ये चाहिए तो ये, फिर उसके बाद ये नंबर पास करूंगा, तो ये नंबर और ये कॉलम कहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे, तो ये मुझे एज अ आंसर मिलेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। देखिए, कोविड डे ऑफ न्यू केसेस 33, कौन सा आप एग्जांपल लीजिए, 243 का लीजिए, डेट है न्यू केसेस में, ओके, टेक दिस वन 244, मतलब ये आंसर आना चाहिए मुझे, राइट, 244, तो न्यू केसेस और 244 लिखिए,
कोविड DF न्यू केसेस, यहाँ पे लिखिए आगे आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन डू स्लाइसिंग, मतलब आप कट कर सकते हो डायरेक्टली। इसका ही और एक अल्टरनेट ऑप्शन है कॉल्ड डॉट एट मेथड। ऐसे लिखना है सिर्फ आपको डॉट एट, और यहाँ पे फिर इंडेक्स पास करना है और यहाँ पे कॉलम पास करना है, मतलब रो कॉमा कॉलम, जो हम नमपाई में हम करते थे। इंडिविजुअल मैट्रिक्स को हमने रो एंड कॉलम से इनपुट दिया था एंड देन हमने वैल्यूज एक्सट्रैक्ट किया था, तो ये भी पॉसिबल है डॉट एट। नहीं तो इसके 2-3 वर्जन है, डॉट एट भी है, आगे जा आपको एक डॉट आई लॉक करके मेथड भी मिलेगा। आई लॉक क्या करता है, इंडिविजुअल आप जैसे सेम ये एट प्रिंट करता है राइट, एट क्या करता है एग्जैक्टली कॉलम नेम और रो नंबर आप दोगे तो आपको आंसर आएगा। तो ये लॉक मेथड से भी होता है, देखिए लॉक डॉट लॉक। यहां से क्या प्रिंट होगा, इतना है, आपको जो रैंडमली 4-5 लाइन चाहिए वही प्रिंट होते हैं 108 से 113। आपको चाहिए 15 से 30 लाइन, ओके। सो लाइन नंबर 15 से लेके लाइन नंबर 30 तक मुझे पूरा टेबल यहाँ पे मिला है, ओके। आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए, बीच के कोई भी रोज आपको प्रिंट करके देखना है तो यू कैन यूज दिस, ओके क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन स्लाइस, स्लाइस मतलब कट करना, आप ऐसे कट कर सकते हो। और एक मेथड है कॉल्ड आई लॉक, ये क्या करता है, ये भी सेम फंक्शनैलिटी देता है, बट यू कैन, देखिए 25 इंडिविजुअल एलिमेंट आप प्रिंट कर सकते हो इफ यू वांट। 25 25th पूरा जो कॉलम है मतलब रो है यहाँ पे प्रिंट होगा this 009। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शन है, एक तो डॉट एट यूज कर सकते हो, नहीं तो डॉट लॉक, नहीं तो डॉट आई लॉक, नहीं तो सिंपल लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट करके। ऐसे 4 मेथड्स है, जो आपको सुटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हो, ओके। टू स्लाइस द डेटा फ्रेम, मतलब डेटा फ्रेम और टेबल हमें कट करना है, तो ये 4 मेथड्स अवेलेबल हैं, यू कैन फॉलो ईदर ऑफ इट, ओके। स्लाइसिंग, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग, स्लाइसिंग ऑफ अ डेटा फ्रेम, मतलब डेटा फ्रेम को कट करना, ये ऐसे, ओके। जस्ट अ सेकंड, लेट मी टेक attendance, okay। So this is how you can took I log, मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट आपको टेबल के फॉर्म में चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इट इनटू अ डेटा फ्रेम, एक डेटा फ्रेम कन्वर्ट कर सकते हो, बट इसका ये शॉर्टकट भी है। आई डोंट प्रिफर टू यूज शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट आपको ये याद रखना है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट दोगे तो आपको ये टेबल के फॉर्म में मिलेगा, नहीं तो आपको ये ऐसे मिलेगा, राइट। ये हो गया सीरीज, दिस इज अ सीरीज, और ये हो गया डेटा फ्रेम। बट आप सीरीज से डेटा फ्रेम डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हो ना, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, उसके बाद सीरीज पास कर सकते हो, ओके। सो या लॉक मेथड है, देखिए इंडिविजुअल कॉलम, मतलब सिर्फ मुझे ये 4 रोज चाहिए और इसमें से 3 कॉलम, ऐसे 2 कॉलम चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है। देखिए ऐसे आप लिख सकते हो डायरेक्टली, कौन कौन से न्यू केसेस से लेके न्यू टेस्ट तक चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। ये देखिए, मतलब न्यू केस, न्यू डेथ एंड न्यू टेस्ट, ये 3 कॉलम चाहिए, तो आप लिखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा ऐसे, और बीच के ही 4 रोज चाहिए इतना, तो आप वो लिखिए 20
कोलन कोलन 24 ऐसे। तो ये बीच के रो और बीच के कॉलम, आपको ऐसा कहीं डेटा चाहिए तो यू कैन यूज दिस ऐसे। ओके, जैसे हम लिस्ट में ये यूज करते थे स्टार्ट एंड -1 स्टेप, राइट, याद है ना, कोलन कोलन -1 जहाँ पे रिवर्स का लॉजिक था, सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हो। देखिए 108 से स्टार्ट होगा, 113 खत्म, मतलब 112 प्रिंट हुआ है, एंड -1, और यहाँ पे कॉलम का नंबर दिया है, मतलब ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और ये थर्ड, यही है ना न्यू केसेस फर्स्ट। क्यों? क्योंकि ये 0th कॉलम होगा, इंडेक्सेशन 0 ये होगा, ये 1 होगा, ये 2, ये 3, और मुझे सिर्फ ये तीनों चाहिए, right? So this is how you can get. So there are multiple approach, मतलब एक काम करने के 4 तरीके मैंने आपको यहाँ पे बताया है। सॉरी, ये 5th वन इज लाइक दिस, मतलब डायरेक्टली आप कॉलम के नाम प्रोवाइड कर सकते हो और ये डेटा एक नए डेटा फ्रेम में स्टोर करो। सो देयर आर 5 मेथड्स: डॉट एट, लॉक, आई लॉक, नहीं तो डायरेक्टली डिक्शनरी में हम जैसे वैल्यूज पास करते हैं वैसे आप वैल्यूज पास करो, नहीं तो यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस, मतलब 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम आप क्रिएट करके पास कर सकते हो, मतलब 2 स्क्वायर ब्रैकेट, 2 डायमेंशनल, राइट, एंड डायमेंशन, एंडिम कैसा था वैसे 2D है, 2 डायमेंशनल। okay, so these are the 5 method, आपको जो अच्छा लगे, which or you feel comfortable with, आप कर सकते हो। ओनली आउटपुट में क्या आना चाहिए, जितना मुझे डेटा चाहिए उतना ही डेटा मैं सिलेक्ट कर सकूं, ये मुझे चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, मतलब ये मेरा आउटपुट है। ये आउटपुट आपको कैसे मेथड यूज करके अचीव करना है, अप टू यू, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ओके, सो हमने इंडेक्सेशन देखा, हमने स्लाइसिंग देखा, मतलब कट कैसे करना है। नेक्स्ट फेज में हम देखते हैं ऑपरेशंस, राइट। पहले तो क्रिएट करना, देन indexation, then slicing, then operations, mathematical, logical. Okay, so let's add 2 data frames. Data frame ये है, data frame ये, then आपको data frame ये मिलेगा, मतलब कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का एडिशन करके कहाँ सेव करना है, टेस्ट कॉलम में। तो यहाँ पे आपको ये आउटपुट मिला है, देखिए 4 + 1 5, 2 + 5 7, यही हमने यहाँ पे लिखा है, डेटा फ्रेम कॉलम प्लस डेटा फ्रेम कॉलम 2, right? So this is what I got as a output test. Then minus करना है आपको, so you can create one more column called subtract. Okay, subtract, execute, देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 और उसका सब्ट्रैक्शन, 1 - 4 - 3, 2 - 5 - 3, यही किया है ना हमने, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। मल्टीप्लिकेशन कॉलम 6 आप क्रिएट कर सकते हो, कॉलम 6 मल्टीप्लिकेशन आया है यहाँ पे। डिवीजन आपको करना है कॉलम 7, यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो। सो जितने ऑपरेशंस आपको करना है, जैसे हमने एक्सेल में करते थे डायरेक्टली, वही ऑपरेशन आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ओके, सो फाइनल आपको डेटा फ्रेम ऐसे दिखता है। कॉलम 7 में डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब एक टेबल में आ जाता है ऐसे, जैसे आप यहाँ पे एक्सेल में करते थे, राइट। एक्सेल में कुछ ऑपरेशन करना है तो यू डायरेक्टली राइट इज इक्वल टू ये दिस प्लस कुछ आप, सॉरी, ये प्लस दिस, एंटर। तो यही किया हमने, यहाँ पे इंडिविजुअल
सेल सिलेक्ट किया है वहां पे आपको पूरा कॉलम सिलेक्ट करना पड़ता है, मतलब कॉलम का नाम देना पड़ता है जब भी आप एडिशन करते हो तो। देन लॉजिकल ऑपरेशंस, ये हो गए मैथमेटिकल, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन। लॉजिकल ऑपरेशंस आपको कुछ करना है तो सो लेट मी क्रिएट अ डेटा फ्रेम, लॉजिक ग्रेटर देन 50, मतलब मुझे चेक करना है इस कॉलम में कितने वैल्यूज है जो ग्रेटर देन 50 है, और उस इन आंसर को मुझे कॉलम नंबर 5 में स्टोर करना है। तो डेटा फ्रेम 1 कॉलम 5 इज इक्वल टू दिस, तो कॉलम में आपको आंसर दिखेंगे। देखिए कॉलम 3 मतलब 10 ग्रेटर देन 50 है क्या? फॉल्स, नहीं है। 57 देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 50, ट्रू, तो आंसर ट्रू आता है। 88 greater than 50, answer true. So like this you can do logical operations as well. Logical operations perform करके आप डेटा एक कॉलम में स्टोर कर देते। ओके, क्लियर? तो ऐसे आप लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो इंडिविजुअल कॉलम लेवल पे। इंडिविजुअल कॉलम पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू ऑपरेशन मतलब दो बार सिंबल देना है ना, इक्वल टू, वो तो आप लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके यू कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन इन अ न्यू कॉलम, एक नए कॉलम में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। गॉट इट? यस सर। लेट मी रीड वंस अगेन, और एक फाइल रीड करता हूँ। ओके, और इसमें हम एक्चुअल में देखेंगे अभी इसका एप्लीकेशन। मैं यहाँ क्या चेक कर रहा हूँ, न्यू केसेस ग्रेटर देन 1000, कहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट प्रिंट, जहां जहां पे भी है वहां पे ट्रू आएगा, जहां पे नहीं है वहां पे फॉल्स आएगा। और इस ट्रू एंड फॉल्स को मुझे कन्वर्ट करना है तो ओके, एक सैंपल डॉट सैंपल करके भी आता है, सैंपल रैंडमली 4-5 वैल्यूज देख सकते हो, बट इसको मुझे एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट करना है तो आई कैन यूज बुलियन मास्किंग। कल जो हमने देखा था एक कंसेप्ट याद है क्या, बुलियन मास्किंग? कोविड डीएफ उसका एक कॉलम, उस कॉलम में ग्रेटर देन 1000 है तो आंसर आता है ट्रू और फॉल्स, और इस ट्रू और फॉल्स को एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करना है तो सेम डेटा फ्रेम में मुझे पास करना होगा, राइट? कोविड अंडरस्कोर डीएफ, कोविड अंडरस्कोर डीएफ, कोविड अंडरस्कोर डीएफ। बाय द वे ये डॉट ऑपरेटर की बजाय ये भी आप यूज कर सकते हो, आपको ये यूज करना है तो ऐसे बोथ ऑपरेशंस वर्क। ये देखिए ये की का मेथड और डॉट ऑपरेटर, जहां जहां पे भी इसका आंसर ट्रू है, ये देखिए न्यू केसेस में जहां जहां पे भी ग्रेटर देन 1000 है उतने ही वैल्यूज आपको प्रिंट होंगे इसमें, ये देखिए, राइट? सो इफ यू वांट टू अप्लाई सम काइंड ऑफ फिल्टर, किसी स्पेसिफिक कॉलम पे फिल्टर वगैरह अप्लाई करना है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर? So this is how you can use a logical operations. और एक एग्जांपल डॉट यूज करके, और यू कैन यूज की एंड वैल्यू जो लिस्ट में हम यूज कर सकते थे वो। देखिए यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ न्यू केसेस ग्रेटर, नहीं तो आपको न्यू टेस्ट ग्रेटर देखना है तो कॉपी न्यू टेस्ट लिख दीजिए यहाँ पे, ग्रेटर देन इतना 5500, देखिए सारे ग्रेटर देन वो वैल्यू आ जाएगा। Okay, like this. So you can logically apply the filter। जो एक्सेल में हम ये फिल्टर यूज करते थे, ये देखिए ऐसे मैथ्स का स्कोर करना है कम, चेक करना है और फिल्टर करना है तो व्हाट आई डू, सिलेक्ट। ओके, उसी एग्जांपल पे दिखाओ क्या, लेट्स सी हमने क्या फिल्टर लगाया था, ग्रेटर देन 1000 न्यू केसेस के ऊपर, न्यू टेस्ट, तो लगाइए डेटा फिल्टर, क्लिक ऑन दिस,
नंबर्स ग्रेटर देन कितना था 5500। ओके, देखिए ये जो हमने अभी ऑपरेशन किया एक्सेल में, सेम ऑपरेशन मैंने पाइथन में किया है वहां पे, by using this, ऐसे, ओके, by using this line, क्लियर। न्यू टेस्ट वगैरह जो एक्सेल में करते हैं आप सेम चीजें यहाँ पे भी कर सकते हो। ओके, देयर आर स्मॉल स्मॉल फंक्शंस व्हिच आई एम इंट्रोड्यूसिंग, इसको बोलते हैं मेथड्स। डेटा फ्रेम के अलग अलग मेथड्स, इन्फो यहाँ पे है। इसका टाइप चेक करना है तो आप टाइप चेक कर सकते हो। देखिए डेटा टाइप, इंडिविजुअल डेटा टाइप, हाई केसेस के, सॉरी यहाँ पे है। डेट का फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट, एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं रहता, देयर इज नथिंग कॉल्ड str। str को यहाँ पे बोला जाता है ऑब्जेक्ट, पांडास में स्ट्रिंग को ही ऑब्जेक्ट बोला जाता है। देन फ्लोट है 64, न्यू डेट 64, फ्लोट 64, इंटीजर int 8, int 16, int 32, वैसे ही फ्लोट 32, फ्लोट 64, राइट। नमपाई के जो डेटा टाइप्स थे तो वो है, देखिए। ओके, सो दैट्स व्हाई पीपल कॉल व्हाटएवर डेटा टाइप आप नमपाई में सीखते हो वही डेटा टाइप आपको पांडास में देखने मिलते हैं, बिकॉज पांडास इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नमपाई। जो नमपाई में आपने सीखा है उसी को पांडास में और थोड़ा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है इन सिंपल टर्म्स। ओके, क्लियर एवरीवन। सो इंडेक्सेशन हमने स्टार्ट किया था, कैसे क्रिएट करना है डेटा फ्रेम बाय रीडिंग द फाइल्स, फाइल वगैरह रीड करके। देन इंडेक्सेशन देखा, फिर स्लाइसिंग देखा। स्लाइसिंग में एक्चुअली 5 टाइप थे, डॉट एट, डॉट लॉग, डॉट आई लॉग, ऐसे। फिर उसके बाद हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट। देन वी सॉ लॉजिकल ऑपरेशंस, ओके। देन बुलियन मास्किंग एंड अनमास्किंग ऑपरेशन, उसी में हमने बुलियन मास्किंग एंड अनमास्किंग का एक एग्जांपल भी देखा, ओके। देन नेक्स्ट वन इज मेथड्स, जैसे आपने स्ट्रिंग के केस में सीखा था, स्ट्रिंग डॉट अपर, स्ट्रिंग डॉट लोअर, राइट। लिस्ट के कौन से मेथड्स है, कैन एनीवन टेल मी एनी एग्जांपल्स? यस, लिस्ट के मेथड्स, append, extend, insert, pop, count, min, max, all these are nothing but a methods, right? जो लिस्ट के ऊपर आप लोग यूज करते हो सेम मेथड्स। वैसे स्ट्रिंग के भी मेथड्स हमने देखे, लिस्ट के देखे, टपल के थे, सेम नमपाई में भी नहीं, नमपाई में डायरेक्ट फंक्शंस थे। सीरीज के मेथड्स हमने देखे, पांडास की जो सीरीज है उसमें मिन, मैक्स, मतलब पर्टिकुलर कॉलम का मिन निकालना है तो उस सीरीज का नाम डॉट मिन ऐसे लिखते थे, राइट। तो मिनिमम वैल्यू निकलता था, मैक्सिमम वैल्यू निकलता था, मिन, मैक्स, लॉग, ऐसे बहुत सारे आपको। सर ये CSV फाइल का एक बार रिपीट कर दो ना फिर से। ओके, CSV फाइल रीड करना, नहीं मतलब रिपीट रिपीट कर दो। ओके। सो CSV इज नथिंग बट अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, एक फाइल का टाइप है। जैसे आपका मूवी कैसे रहता है, MP4 फॉर्मेट में रहता है, राइट। वीडियो, म्यूजिक MP3, वैसे ही टेक्स्ट डेटा स्टोर करने के लिए लोग यूज CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल यूज करते हैं। जैसे हमारा एक्सेल है, एक्सेल का ही ये थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। सो एक्सेल भी है तो भी चलेगा, कुछ इशू नहीं। तो आप क्या लिखोगे, pd.read excel लिखोगे, एक्सेल है तो। अभी हम CSV है तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, pd मतलब पांडास डॉट रीड CSV, रीड अंडरस्कोर CSV, ये क्या है, फंक्शन है, राइट, इनबिल्ट फंक्शन। और ये क्या एक्सेप्ट करता है,
फंक्शन में आपको क्या भेजना पड़ता है, उस फाइल का नाम, राइट। इफ यू वांट, ये देखिए चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये फंक्शन है, राइट, दिख रहा है कि ये फंक्शन है। ऐसे मेथड्स ही रहते हैं ना, मेथड्स और इनबिल्ट फंक्शन आप बोलते हो, ऐसे रहता है ना, यस प्रिंट, सर। पैरेंथेसिस वगैरह। तो ऐसे ही ये पांडास का एक फंक्शन है, रीड सीएसवी। अभी मुझे कुछ रीड करना है, तो क्या रीड करना है ये भेजना पड़ेगा। फाइल है, व्हाटएवर टेक्स्ट है, तो फाइल का नाम भेज दीजिए अंदर, राइट। सो दिस इज नथिंग बट कोविड CSV, इसलिए मैंने एक फाइल का नाम भेज दिया। अभी फाइल का नाम यहाँ पे है मेरे पास, है देखिए, ये है, ये है, ये है, कार सेल्स है। तो राइट क्लिक, कॉपी पाथ करने से आपको वो नाम मिलेगा, तो यहाँ पे फिल कर दीजिए, हो गया इसको। और इसको एक्चुअली स्ट्रिंग में करना पड़ता है, स्ट्रिंग हो गया कन्वर्ट, राइट। एग्जीक्यूट, ये देखिए, मेक, कलर, डोर, प्राइस, ये ऐसे आप रीड कर सकते हो। वो जो फाइल था, मैंने ओपन भी नहीं किया है इसको, ये फाइल मैं एक्चुअली यहाँ पे देख सकता हूँ, लाइक दिस। ओके, समझ में आया? यस सर। ओके, गुड देन। सो नेक्स्ट एक्चुअली मुझे अभी शुरू करना था, छोटे छोटे मेथड्स है ये, हेड, टेल, ऐसे मेथड्स है। आगे जाके डेटा क्लीनिंग हम सीखने वाले हैं, मेथड्स और उसके आगे डेटा क्लीनिंग वगैरह। शुड वी स्टार्ट? और मुझे वो ब्रेक नहीं करना है, एक फ्लो आ गया ना, सो यू कैन अंडरस्टैंड इन द फ्लो। और वो अभी स्टार्ट करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा वापस, मुझे कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा टुमारो। तो ठीक है, नॉट एन इशू, विल स्टार्ट फ्रेश, मतलब आगे से जो लेक्चर होगा उसमें फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दिस इज द, यहाँ से हम मेथड्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, we can connect tomorrow, not an issue. Hope you don't have any issue, or hope you don't mind. By the way, आपको disclaimers, assignments, project related files already share किया है, assignments share किया है, right? और डे टू डे होमवर्क्स हम देते ही है। आज का होमवर्क है, आपने जो सीखा है वो, मतलब जो क्लास में पढ़ा है वो आपको प्रिंट करके देखना है, एंड यू नीड टू राइट 10 एग्जांपल्स ऑफ डेटा फ्रेम। मतलब 10 डेटा फ्रेम आप क्रिएट करो, अलग अलग सोर्स से, अलग अलग एग्जांपल से, अलग अलग वैल्यूज को लेके, सो दैट इट विल बी हैंड्स ऑन फॉर यू। ओके, और जो हमने लॉजिकल ऑपरेशंस लगाए, वो ऑपरेशंस आप खुद से लगा के देख लीजिए। ओके, लॉजिकल ऑपरेशंस ये डेटा मैनिपुलेशन के काम में आता है, जहाँ पे भी आपको फिल्टर आउट करना है डेटा, दैट टाइम यू कैन यूज दिस। ओके, क्लियर? सो please do complete your homework and all the things. Just to give an update, और 2 लेक्चर लगेंगे हमें पांडास, और 2 लेक्चर में पांडास हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक लेक्चर सीबॉन, मतलब ग्राफ वगैरह प्लॉट करना भी है पाइथन यूज करके। पता है पावर बीआई में भी होता है, बट पाइथन का थोड़ा देख लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद 2 लेक्चर, मतलब 2 पांडास के लेक्चर एंड remaining 2 lectures for Seaborn and Matplotlib. ओके, तो 4 लेक्चर्स आपके बचे हैं इन द पाइथन। नॉट एन इशू, विल slowly complete करते if you are feeling heavy, but just to give an hint, आइडिया देने के लिए मैंने आपको ये बता के रखा है। ओके Good सर, आपने then. वो अभी स्ट्रिंग का शॉर्टकट क्या यूज किया आपने? तो मुझे शिफ्ट दबा के 9 और शिफ्ट दबा के 0 ऐसा यूज करना पड़ता है। ओके, आप इतना करने के बजाय आप क्या करो, पहले तो सिलेक्ट करो जिसको स्ट्रिंग बनाना है उसके। ओके, ओके
और डायरेक्टली कोलन है, इंटर के साइड में एक कोलन का बटन है, वो प्रेस करो, डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है। सिंगल कोलन, सिंगल कोट्स, कोलन बोल रहा हूँ, कोट्स यस यस सर, हो ओके गया ओके, ना? हाँ, यस, ओके। ओके। Okay then, so we will meet tomorrow, not an issue. Thank you, thanks a lot. Okay, chalo, see you. गुड नाइट सर। Good night.